हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 20 एक्सपेक्टेड डीएलआर से दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा फिफ्थ सेट है। ऑलरेडी 4 वीडियोस में 4 सेट हमने अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर भी जो है टॉप 20 एक्सपेक्टेड डीएलआर सेट के जो है प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज़ को। खैर, ये आपके सामने एक सेट है। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। इस सेट का स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप इस सेट को ट्राई करने वाले हैं ताकि आपको ओवरव्यू एक मिल जाए क्वेश्चन के बारे में। एंड जस्ट ऐसे ही वीडियोस नहीं देखनी होती है। अगर आप कभी भी ट्राई कर रहे हैं, सबसे पहले आप वीडियो को जो है पॉज करके इस क्वेश्चन या कोई सेट हो उसको ट्राई करिए। एंड इस सेट के यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एंड ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। आई होप अभी तक आपने इस सेट को ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं इसको हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने ही समझ में आ रहा है कि एक टेबल दिया गया है, उसके बेस पे आपको एक और टेबल बनाना, एक ग्राफ दिया गया है, उसके बेस पे आपको बेसिकली टेबल बनाना होगा। एंड वहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन, आपका परसेंटेज या फिर कुछ जो है टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जस्ट हमें देख कर ही ये पता चल रहा है। तो ये काइंड ऑफ सेट मैं सजेस्ट करूँगा एग्जाम में आप करिए। भले ही 20 मिनट लग जाते हैं, बट ऐसे जो सेट होते हैं वो बनने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रिटन फॉर्म में होते हैं। जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है एंड जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो आपका कुछ भी नहीं बनेगा। बट यहाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे टाइप के सेट को ट्राई करिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है रिफर टू द डाटा एंड द चार्ट बिलो द आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। मतलब कुछ नहीं दिया गया, बस आपको ये चार्ट पढ़ना है, इसके बेस पे समझना है। एंड यहाँ दिया गया है द ग्राफ शोज द इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर ऑफ राहुल फॉर 6 मंथ। मतलब 6 महीनों के लिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के लिए 6 महीनों के लिए इनकम क्या है, सेविंग क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये दिखाया गया है किसमें, इस ग्राफ में। उसके बाद कह रहा है हेयर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स प्लस टैक्स। आप यूजुअली भी सोच सकते हैं कि जो आपका टोटल इनकम होता है उसमें आपने कितने खर्चे किए, आपने कितना बचाया, आपने उस इनकम पर कितना टैक्स दिया, इन सभी को अगर आप प्लस करते हैं तो वो इनकम होता है बेसिकली। तो ये हमें कहा गया है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें, लाइक कि जनवरी में ये जो साइन है ये एक्सपेंडिचर का है, मतलब ये वाला जो है ये एक्सपेंडिचर का है। मतलब जनवरी महीने में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 11 का हुआ है। एंड यहाँ हमारे पास परसेंट वगैरह नहीं है तो हम इसको जस्ट एक रैंडम डाटा के रूप में लेके चलेंगे। एंड यहाँ आपका 12 हुआ है, 12 13 ले सकते हैं, या 13 हुआ है, 12 सॉरी, यहाँ 12 हुआ है एंड यहाँ 14 हुआ है। ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही आप डाटा को पढ़ने वाले हैं। लाइक अगर इनकम के बारे में बात किया जाए कि मई महीने में जो है इनकम कितनी हुई, तो मई महीना ये रहा एंड इनकम जो है 36 के अराउंड था। तो इस तरीके से आप इस जो है फिगर को समझ सकते हैं, इस ग्राफ को समझ सकते हैं। एंड जस्ट हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हम जो है जनवरी फरवरी महीने के इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड टैक्सेस को लिखने वाले हैं बेसिकली। तो एक टेबल बना लेते हैं, जैसे आपका जनवरी महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ये 6 महीने आपके सामने दिए गए हैं। एंड ये हमारा इनकम का कॉलम बन गया। एंड उसके बाद हम एक्सपेंडिचर का कॉलम बनाने वाले हैं। एंड ये सेविंग का कॉलम हो गया एंड ये टैक्सेस का कॉलम हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमारे पास टैक्सेस नहीं दिए गए हैं, बट हम वो निकाल सकते हैं हमारे पास अगर टोटल इनकम है तो इस तरीके से कुछ आपका टेबल बन जाएगा। जब भी आप डाटा को पढ़ें एंड उसको अगर आप टेबल में लिख लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाता है एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको लिखते रहते हैं हर डाटा को, कोई डाटा इधर कोई डाटा इधर, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। तो ये हमारे इनकम का कॉलम है एंड ये एक्सपेंडिचर का कॉलम है, ये सेविंग का कॉलम है एंड ये हमारे टैक्सेस का कॉलम है। तो जस्ट आपको टेबल में से भरना है। लाइक इनकम का हम पहले भर लेते हैं। तो इनकम का ये वाला है आपका कॉलम, यहाँ पर विजिबल होगा, हाँ, ये इनकम का है। तो जनवरी महीने में इनकम कितनी हुई थी, 25 के बाद 26 एंड यहाँ पर 27 आता है। तो ये आपका जनवरी के महीने में इनकम कितनी थी, 27 थी। अगेन फरवरी में हम देख लेते हैं। तो फरवरी के लिए भी कितनी थी, 32 थी। तो जस्ट पुट डाउन कर लेते हैं एंड आप ऐसे ही पुट डाउन कर सकते हैं। एंड मार्च के लिए 37 थी एंड अप्रैल के लिए 37 अगेन थी अप्रैल के लिए एंड मई के लिए 36, देन अगेन आपका 37।
तो इस तरीके से आप जो है इनकम के कॉलम को भर सकते हैं। एक्सपेंडिचर यहाँ आपका है, यानी कि एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ दिखाया गया है। तो 11, 12, 14, 11, 12, 14 एंड अगर आप इसको एग्जाम में करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ कि ये इस डाटा पे है तो आपको टाइम लग रहा होगा। एंड अगेन आपका 14, 15, 16, 14, 15 एंड 16 ये जो है एक्सपेंडिचर का हो गया। सेविंग को भी हम अगेन लिख लेते हैं, ये सेविंग का है। तो 15 एंड 18, 20, 15, 18, 20 एंड 20 के बाद 21, 19, 20, 20 के बाद 21, 19 एंड 20 एंड यहाँ से अगर आप इनकम एंड सेव एक्सपेंडिचर एंड सेविंग को जोड़ते हैं तो टैक्सेस भी आपका निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जो इनकम होता है ये इसके बराबर होता है। तीनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड टैक्सेस के बराबर है, या जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 एंड 11 कितना होता है, 26 होता है, मतलब यहाँ टैक्स आपने 1 पे किया। 12 एंड 18 कितना होता है, 30, टोटल इनकम 32 है, मतलब टैक्स आपने 2 पे किया। एंड यहाँ पर देख सकते हैं तो सेविंग एंड एक्सपेंडिचर 34 है, तो ये कितना हो जाएगा, 34 एंड 3, 37 एंड 21 एंड 14 कितना होता है, 35, तो यहाँ टैक्स 2 हो जाएगा। एंड 15 एंड 19 कितना होता है आपका, 34 है, टोटल इनकम 36 है, तो यहाँ भी टैक्स 2 हो जाएगा। एंड यहाँ से आप देखते हैं तो 36 यानी कि टैक्स 1 हो जाएगा। अब हमारे पास पूरी टेबल आ गई है, हमसे कोई भी जो है डाटा अगर पूछेगा तो हम बता ले जाएंगे। बेसिकली हमने जो है इस ग्राफ से अब कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस टेबल से। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन विच मंथ टैक्स पेड बाय राहुल वाज मैक्सिमम, मतलब कौन से महीने में जो टैक्स पे किया गया वो मैक्सिमम था। यहाँ मार्च 1 नहीं है, जस्ट मार्च है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स किस महीने में पे किया गया, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मार्च महीने में सबसे ज़्यादा टैक्स जो है मार्च महीने में हमने पे किया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है इन विच मंथ द परसेंटेज चेंज इन द मैक्सिमम फॉर सेविंग्स, जो हम सेविंग्स के कॉलम में जाएंगे एंड देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज या कम या ज़्यादा किस महीने में हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, फरवरी के लिए चेक कर लेते हैं। तो जनवरी में 15 था, फरवरी में 18 हो गया, मतलब 3 का चेंज आया किस पे, 15 पे, मतलब 20% का चेंज हुआ फरवरी में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फरवरी में हमारा 20% का चेंज हुआ, यहाँ लिख सकते हैं 20%। एंड मार्च में अगर आप मार्च के लिए देखते हैं, ये सेविंग्स कॉलम है तो इसको देखना, तो मार्च के लिए फरवरी में देखेंगे तो यहाँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा किस पे, 18 पे। तो यहाँ 1/9 एंड समथिंग ये कितना होता है, 1/9 11.11 समथिंग होता है। तो जो है मार्च के लिए तो 11.11 ही है। एंड अप्रैल के लिए अगर आप देखते हैं तो मार्च से 1/20 समथिंग 5%। एंड मई के लिए अगर आप देखते हैं तो मई में जो है 2 का चेंज आया 21 पे, तो ये भी बहुत कम है, लाइक ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो सबसे जो है ज़्यादा चेंज कहाँ पे आपको दिख रहा है, फरवरी के लिए 20% का चेंज था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका इन विच मंथ या मंथ्स, महीने में बराबर भी हो सकता है इसलिए मंथ किया गया है। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेस पेड वाज मैक्सिमम, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है टैक्स पेड किया गया, आपको पूछा था परसेंट चेंज व मैक्सिमम, मतलब कौन से महीने में सबसे मैक्सिमम था। ऑप्शंस आपके पास है, फरवरी में 1 से 2 हुआ, मतलब 1 बाई कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 1 पे, मतलब 100% का। फरवरी में जो है 100% का चेंज हुआ। मार्च में अगर आप देखते हैं तो मार्च में जो है 2 से 3 हुआ, 1/2, यहाँ 50% ही बढ़ा, तो मार्च में जो है 50% से चेंज हुआ। जून के लिए अगर आप देखते हैं तो जून के लिए भी 50% का चेंज हुआ, 2 से 1 हुआ, यानी कि 1/2, यानी कि 50% का चेंज यहाँ पे भी हुआ। तो आप फरवरी एंड जून को नहीं लेंगे, सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ हुआ है, फरवरी में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, फरवरी, क्योंकि यहाँ 100% का जो है चेंज आया एंड इन दोनों जगह 50% का आया। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जो कि है फरवरी। क्वेश्चन कह रहा है टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम इज हाईएस्ट फॉर विच मंथ, आपको बताना है इनकम जो है टैक्स एज अ परसेंटेज आपने जो है किस महीने में सबसे ज़्यादा पे किया। लाइक
आपकी इनकम कितनी है 27, आपने टैक्स कितना पे किया 1, तो 1/27 ये आपको बताना सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं, फरवरी, तो फरवरी के लिए हम देख लेते हैं। आपको सभी नहीं चेक करना, जितने ऑप्शंस में उतना ही चेक करना है। तो आपका 2 इनकम कितना है 36, मतलब 1/18 ये आपका फरवरी के लिए, जस्ट हम इसको पुट डाउन कर देते हैं। फरवरी के लिए 1/18। मार्च के लिए आपने कितना पे किया, मार्च के लिए 3/37, तो जस्ट हम इसको पुट डाउन कर देते हैं। ये हमारा टैक्स हमने पे किया मार्च महीने में, एंड ये इनकम हमारा है 37। अप्रैल महीने में देखते हैं, तो अप्रैल में आपने 2 पे किया, इनकम आपकी कितनी है 37, तो 2/37। मई महीने में देख लेते हैं, तो मई महीने में आपने जो है 2 पे किया, किस पे 36 पे 2 पे किया। तो आपको पूछ रहा था टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम इज हाईएस्ट फॉर विच मंथ, तो 1/18 अगर आप निकालते हैं तो ये उतना तो नहीं होगा। लाइक अगर मार्च के लिए चेक करते हैं तो यहाँ 1 एंड 1/12 मतलब 12.3 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, तो 1/12, तो ये अभी हाईएस्ट है आपका। अगर इसके लिए चेक करते हैं, अप्रैल के लिए चेक करते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 1/18 पॉइंट समथिंग, तो ये तो उससे भी ज़्यादा है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। एंड 2/36 मतलब 1/18 ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। मतलब सबसे हाईएस्ट कौन सा है 1/12.5, बेसिकली ये हमारा सबसे हाईएस्ट है। 1/12 कितना होता है समथिंग, आपका 8 समथिंग जाएगा। बाकी आई एम नॉट श्योर, बट यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च। क्योंकि अगर आप 100 इसको अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो पहले ऑप्शन के लिए तो 18, अगर आप 18 से जो है इसको रिड्यूस करते हैं तो 50/9 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन अगर आप 12.5 के लिए चेक करते हैं तो ये 8% के करीब आएगा। 12.3 है, बट अब इसको हम 5 लेते हैं, फिर भी ये 8 के करीब आएगा। एंड अगेन अगर आप मार्च के लिए भी चेक करते हैं तो वो भी जो है कितना आएगा 5 पॉइंट से थोड़ा और कम आएगा, मतलब 4 पॉइंट के करीब जाएगा। एंड 1/18 के लिए चेक करते हैं सेम अगेन, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कंफ्यूज ना होइए आप, जस्ट जो आपको डाटा दिया गया उसको लिखना है, एंड जो भी हमें क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग करना है, एंड here we go, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।